बालाघाट जिले की खैरलांजी जनपद पंचायत अध्यक्ष आशु बघेले और राजा लिल्हारे ने जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें पुलिस प्रशासन पर रेत ठेकेदार के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया। मैं खैरलांजी की जनपद अध्यक्ष हूँ, जिला बालाघाट। बताएंगे किस संबंध में वार्ता बनाया? ये सारी घटनाएं तो अभी मीडिया में चली रही है, चर्चा में आप लोगों को पता ही है कि क्या चल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने सबसे पहले केस लगाए हैं कि लूटे हैं इनको हम लोगों ने जाके, मतलब मेरे हस्बैंड के ऊपर केस लगाया गया है और हमारे बीडीसी सदस्य नकपुरे जी, इनके हस्बैंड पे केस लगाया गया है कि इनको लूटा गया है वहाँ जाके, रेत घाट के एक डोंगरिया गांव आता है वहाँ पर। जबकि ये वारदात जो हुई है, हम लोग जो गए हैं वो नदी की वारदात है, नदी के अंदर की बात है ये, और इन्होंने लोकेशन दिए है डोंगरिया की। और ये झूठे आरोप जो लगा रहे हैं, इनको पहले तो सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, आपने आरोप लगा दिया, आरोप लगाने से मैं भी आपके ऊपर आरोप लगा दूं ये चीज, या ये आपके ऊपर आरोप लगा दे कुछ भी, तो कानून तो सबूत पे टिका हुआ है ना। तो जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, ये बताइए कि जब एक जो डाकू जाता है चोरी करने, तो पुलिस वाले को खबर करके जाएगा। माइनिंग वालों को मैंने कॉल करी दिन में, मैंने आरटी वालों को कॉल करी हूँ, मैंने टीआई को कॉल करी, इनसे सारी मेरी बातें हुई है। बातें करके मैंने स्पॉट से भी टीआई को फोन लगाई हूँ और उनसे कंटिन्यू मेरी आपस में बात हो रही थी ये चीजें। तो ये ओवरऑल सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने दिनों से ये लोग सोए थे, जो हम सब कार्रवाई कर रहे थे, जो मेरी एफआईआर हुई, मेरी सारी चीजें हुई, उसके बाद मतलब मेरी एफआईआर हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने वो भी झूठी एफआईआर की है। जो मैंने मेरे से जो बयान लिया है, मुझे जो 17 तारीख को बुलाया गया, ये मेरे 11 तारीख का है, और 17 तारीख को मुझे बुलाया गया 6:30 बजे, और रात में 12:30 बजे तक के मुझे और मेरी गवाह एक और महिला, उसको हम दोनों को पुलिस स्टेशन में बिठाया गया है एसडीओपी अभिषेक चौधरी के। उन्होंने बयान हमारे पर प्रेशर डाले, और जब ये सारी चीज़ें, जब उन्होंने मुझे एफआईआर की कॉपी दी कि ये मैडम आप पे साइन कीजिए, मैंने देखी, मैंने आपने जो बयान मेरे से लिए है इस पर तो आपने कुछ भी नहीं लिखे, आपने तो अपनी मर्जी से सब चीज़ें लिखे। तो उन्होंने ये बोले कि मैडम ऐसा नहीं, ये बाद में आपका बयान उसमें अटैच हो जाएगा, अभी तो हम यही बना रहे, हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं, आप हमें कॉपरेट कीजिए। पर मैंने मना कर दी कि मैं एफआईआर पे साइन नहीं करूंगी, आपने जो मेरा बयान लिए उस पे आप यथावत रहिए। उन्हें नहीं करे, फिर मुझे बोलते 12:30 बजे रात को बोल रहे कि आप मेडिकल कराने जाइए। मैंने बोली आपने इतने दिनों से, आप 11 तारीख से अभी तक क्या कर रहे थे, आपने तब मेरा मेडिकल के लिए मुझे नहीं बुलाए, और मैं आपको कंटिन्यू रोज आपको सारी चीज़ों की मतलब पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ कि मेरी एफआईआर लिखी है। और उसके बाद में भी 12 तारीख को भी मैंने सारी जगह ये जो ज्ञापन दी हूँ, कलेक्टर साहब को दी, एसपी साहब को दी हूँ, आईजी साहब को दी हूँ, मानव अधिकार भोपाल में सारे ऑफिसेस में, डीजी ऑफिस में दी हूँ, महिला आयोग में दी हूँ, मुख्यमंत्री को भी दी हूँ। को इनका जो पंचनामा बना है, उस 15 तारीख को जो बना है, तो इसमें ये क्लियर हो गया कि भोरघाट स्वीकृत जो घाट था, वहां से एक धमेला भी इन्होंने रेती नहीं निकाले है, इन्होंने अवैध जो है वहां से निकाला है। तो ये जो बहसबाजी कर रहा था अनुराग तिवारी वहां पर कि नहीं हमारा स्वीकृत घाट है, हम यहां से निकाल रहे, तो ये बताइए अब कहां, अब जवाब दीजिए इसका बोलना उनको कि स्वीकृत घाट आप जब बता रहे थे, ये पंचनामा है, आप देखिए इस पे, है ना, आप ये देखिए, ये अभी बने, ये तहसीलदार जी ने बनाए, ये हमने नहीं बनाए, सरकारी अधिकारियों ने आके बनाए, है ना, ये देख लीजिए आप। तो ये जो बहसबाजी कर रहे थे, मतलब गलत ये कर रहे हैं और गलत हमको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचनामा में क्या लिखा है? पंचनामा में ये लिखा है कि लंबा 100 मीटर चौड़ा और 4.5 मीटर अवैध उत्खनन स्थल पर पाया गया आज दिनांक को, और एक नाले को अवरुद्ध कर रहा है। हाँ, 4 कुछ सेकंड, 12.5 एकड़ का है, 12.5 एकड़ लगभग, उससे अतिरिक्त खोदा गया है, उसमें भी मेरी शिकायत है। क्या लग रहा है आपको? वहां तो अवैध ही चल रहा ना, आप लोग जाइए स्पॉट पे, आप लोग देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जब आप लोग खुद जांच करेंगे, वहां के जो ग्रामवासी है उनसे बात कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा कि वहां क्या चल रहा है। और डम की आपको मालूम है, अगर डम करना है तो आप 5 किलोमीटर के बाद कर सकते हो। उन्होंने जहाँ घाट है उसके सामने डम कर रहे, चिचोली घाट में। से बात हो गई, मेरे को गाँव वालों ने बताया लगभग 50 एकड़ खोदा गया है चिचोली में लगभग 50 एकड़ खोदा गया, उसमें मेरी शिकायत भी है। जो है डिमांड के लिए, पैसों की डिमांड बढ़ाने के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं कि ये आरोप लगा रहे हैं। भैया मैंने अभी तो क्लियर करी ना, मैं भोरगढ़ घाट में थी, वहाँ की जनता में आप पूछिए, नहीं कुछ नहीं जा, सब आरोप आपको सिद्ध करना पड़ेगा। मेरे पास एविडेंस है
कि आप वहां घाट पे थे, आप चोरी कर रहे थे। आपके पास अगर एविडेंस है तो मैं जेल में जाने को तैयार हूं। आप एविडेंस लेकर आइए, मेरे को अंदर कीजिए और आप लोग उस टाइम पे बोलिए कि मैडम आप झूठी थी करके, आप तब मुझे बोलिए ये चीज। उनसे एविडेंस मांगिए, जैसे मेरे पास एविडेंस है मैं आपको सबको व्हाट्सएप कर दूंगी कि मेरी क्या बात हुई है, क्या बात नहीं, स्टंप किसके हाथ में है, ये डंपर कौन मेरे ऊपर चढ़ा रहा है, ये सब मेरे पास है उस घटना की। और इसके मैं जब ये सब घटना हो रही थी, टीआई से मैं कंटिन्यू बात कर रही थी, सर आप भेजिए, हमारे पर हमला कर रहे हैं, हमारी इज्जत से खेल रहे हैं। मैं सारी चीजें उनको बाल रही है, वो सुन रहे थे और ये चीज उन्होंने एक्सेप्ट की है पुलिस स्टेशन में। वो जब हेल्प करने की यानी उन्होंने सच्चाई, मैंने उनका भी थोड़ा सा माइंड वॉश करी कि भैया आप थोड़ा इनका 70% आप साथ दे रहे तो 30% हमारा भी, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे। उनके पीछे बप्पा की फोटो लगी थी, मैंने बोली ये बप्पा बैठे हुए, ये देख रहे हैं आपको, अगर आप किसका साथ देते हो। उन्होंने करे तो उनको लाइन अटैच कर दिए। जब रेतघाटी बंद हो गए तो महाराष्ट्र वाले कहाँ से आए और आप लोग गए भी वहां पे, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, विवाद की शुरुआत क्या चिचोली रेतघाट में हुई कि डोंगरिया में, क्योंकि दोनों पास पास नहीं है। चिचोली रेतघाट। देखो मामला पूरा आईने की तरह साफ हो जाता है। वो उसने एफआईआर दर्ज करा है सुरेश डहरवाल ने। ये कहा है कि मेरे को डोंगरिया से इन्हें पकड़ा और चिचोली घाट लेके गए। तो जितने रेत के परिवहन में डंपर लगे रहते सब में जीपीएस सिस्टम लगा रहता है और उसने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकाल लीजिए और वो डंपर के जीपीएस सिस्टम की लोकेशन निकाल लीजिए कहां पर है उस समय। सारा मामला आईने की तरह साफ हो जाएगा, सीधा सीधा गणित है। और इन्होंने कल मेरा भी नाम जोड़ा है इनके साथ में। और वो सुरेश डहरवाल ने ये कहा है कि राजा लिल्हारे मुझे डराने की दृष्टि से देखता है। मतलब मैं उसको जानता ही नहीं वो ड्राइवर कौन है और वो मेरा भी नाम जोड़ रहे हैं कि डराने की दृष्टि से देख रहे हैं। अभी उसमें ये इन्होंने मेरा नाम इसलिए जोड़ा है कि मैंने लगातार भोरगढ़ घाट जब से लूट रहा था, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को शिकायत की लिखित में 4 बार, और उसके बावजूद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने भोरगढ़ घाट को लूटना बंद नहीं करवाया। फिर उसके बाद मैंने प्रमुख सचिव को लेटर लिखा, वहां से इनके शिकायत पे जांच करने के लिए आया, उस पर भी इन्होंने जांच नहीं किया। मजबूरन मुझे 14 जुलाई को एक वीडियो जारी करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि मेरी तमाम लिखित शिकायतों के बावजूद कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा इस घाट की जांच नहीं करवा रहे, यहाँ की लूट बंद नहीं करवा रहे। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ही पूरी नदी को लुटवा रहे हैं। तब उन्होंने 15 तारीख को हड़बड़ी में आरआई को, पटवारी को और कोटवार को भेजा। उन्होंने मुझे फोन किया भैया जल्दी आ जाओ, आप पंचनामा बनाना है। तब मैं स्पॉट पे गया हूं और तब वहां पर स्पॉट पे ये पाया गया कि पूरा का पूरा काम अवैध है, जिसकी बहस वो अनुराग तिवारी गौरव पारदी से 13 जून को कर रहा था और नरेंद्र राजपूत कर रहा था कि हम लीगल कर रहे हैं। वो वीडियो भी है, वो पूरा इनलीगल पाया गया 15 तारीख को। तो ये लोग पूरा लूट रहे हैं, उसके बाद आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं।